बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। तेरा नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 23। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन त्यजन कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। भक्त्यावेशमनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। पढ़िए। जो भी होस्ट है ना, वो जल्दी जल्दी लोगों का अनम्यूट करना सीखना चाहिए, फास्ट फास्ट करना चाहिए। जिसका भी हाथ उठाए उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज देना चाहिए। पढ़िए। लो काम मत करो, फास्ट काम करो। क्या हुआ, किसी का इच्छा नहीं पढ़ने का? हरे कृष्णा। हाँ। भक्त्या आवेशमन यस्मिन् वाचयन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं मुच्यते काम कर्मभिः। नेक्स्ट। हाथ उठा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। भक्त्यावेशमनो यस्मिन् वाचायत्राम कीर्तयन् तजयन्तं कलेवरं योगी मुच्यते कर्मभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचयन् नाम कीर्तयान् त्याजान् कलेवरं योगी मुच्यते कामक कर्मभिः। हरे कृष्ण। और कोई? ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी शर्त प्रभुपाद की जय। भक्त्या दृढ़ भक्ति पूर्वक आवेश्य चिंतन करके मनः मन यस्मिन जिसमें वाचा शब्दों से यह श्री कृष्ण का नाम पवित्र नाम कीर्तयन कीर्तन करते हुए त्यजन परित्याग करते हुए कलेवरम इस भौतिक शरीर को योगी भक्त मुच्यते मोक्ष पाता है काम कर्म भी सकाम कर्मों से। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरिनाम की कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति देते हैं। तात्पर्य। योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से अनासक्त होकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है। यह श्री भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। श्री भगवान का ऐसा योगी भक्त श्री भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका संपूर्ण ध्यान नवदा भक्ति में श्री भगवान के चिंतन में लगा रहता है। नवदा भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तुति दास्य भाव आज्ञा पारक सख्य भाव या पूर्ण समर्पण सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से अर्थात श्री भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से श्री भगवान द्वारा मान्यता मिलती है।
जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान व्याख्या करते हैं। श्री भगवान ऐसे विरले भक्तों को योगियों से श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवत कृपा से ही ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोग भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन तथा उससे संबंधित कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर तक 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना होता है। ऐसा भौतिक जीवन जीव की भौतिक इच्छाओं के कारण ही उत्पन्न होता है। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से जीव की वास्तविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, अपितु वे भक्तिमय सेवा के उचित कार्य में लगाई जाती है। इससे इच्छाओं में वैकुंठ में स्थानांतरित होने की योग्यता आ जाती है। यहाँ पर सेनापति भीष्मदेव विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं, और वे भाग्यशाली थे कि शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात श्री भगवान को उपस्थित देख रहे थे। अतएव अगले श्लोकों में उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि श्री भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष बने रहें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी सहिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे। साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर संबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भूमे सम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्बन्धो मम मन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीदगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवर्तटे स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे एक और श्लोक केशव पितामह जी द्वारा कहा गया है। कह रहे हैं भक्ति आवेश्य मनः यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। तो यहाँ पे भीष्म पितामह बहुत बड़ा गारंटी बोल सकते हो और एश्योरेंस, बहुत बड़ा दिलासा भी दे रहे हैं। भीष्म पितामह दोनों चीज दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं भक्ति आवेश्य मनो यस्मिन्, भगवान के जो भक्त हैं, जो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान के जो भी भक्त भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं। और कैसे लगे रहते हैं? वाचा यन्नाम कीर्तयन्, भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। त्यजन कलेवरम योगी, जब वो व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो क्या होता है? मुच्यते काम कर्म भी, तब उसका सारा काम या जितना भी उसका काम और जितना भी अनर्थ है सब मुक्त हो जाता है, वो सारे सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो ये बात कौन कह रहा है? भीष्म पितामह कह रहे हैं। भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह है महाजन। एक श्लोक है जिसमें कहा जाता है तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतियो विभिन्ना नासा और यस्य मतम न भिन्ना धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय महाजनो येन गतः सपन्था। तो तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना के तर्क करते करते बहुत सारा अलग अलग प्रकार से लोग श्रुतियों को जो वेद पुराण हैं उसको सुनते हैं, और उन वेद पुराणों को सुनने के बाद लोग अलग अलग प्रकार से उसका व्याख्या करते हैं। और व्याख्या करते समय भी हर व्यक्ति, जितने भी लोग उसका व्याख्या करते हैं, हर व्यक्ति अपना व्याख्या अलग अलग तरीके से करता है। तो जितने लोग जितनी प्रकार की व्याख्या करते हैं सारी व्याख्या सही है, लेकिन फिर भी कोई एक तो बात होगी जिसको, जो सैद्धांतिक बात होगी, जो मूलभूत बात होगी, जिसको लेकर हमको आगे चलना चाहिए। तो कहते हैं हाँ, वो क्या है कि जो जितने भी लोग मुनि हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, जितना भी धर्म को जान के जितना भी ये लोग बात करते हैं, ये सारा बात लोग कैसे करते हैं? ये सारा बात लोग करते हैं अपने अपने मन के अनुसार, मेंटल स्पेकुलेशन, अपने अपने मन के अनुसार ज्ञान देते हैं। लेकिन धर्म इतना आसान नहीं है। धर्मस्तु तत्वम निहितम गुहाय, धर्म का जो तत्व है वो एकदम डीप होता है। जैसे समुंदर ऊपर ऊपर से बहुत लहरें आती है, तो बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले मिलेंगे, बहुत लहरों की तरह ज्ञान देंगे आपको, ऐसा बड़ा बड़ा एकदम, ऐसा लगेगा बढ़िया, उसको सजा के एकदम आडंबर की तरह ज्ञान देंगे, लगेगा यही सत्य है, पर वो सत्य नहीं है। वो समुंदर के ऊपर उठने वाली लहरों के समान है। लेकिन समुंदर के अंदर डीप में जब जाएंगे तो समुंदर का असली धन, रत्न, सब समुद्र को रत्नागर कहते हैं, तो समुंदर के अंदर जब डीप में जाएंगे तो हमको असली रत्न प्राप्त होगा। वो रत्न कब प्राप्त होगा? निहितम गुहाय, बहुत डीप में जाओगे तब मिलेगा। तो वो रत्न जो है भक्ति का या श्रुति का, वो रत्न कौन दे सकता है? कहते हैं महाजनो ये न गता सपंथा, जो महाजन लोग हैं वो उस रत्न को हमें देते हैं। जो महाजन लोग हैं, महाजन लोग जो हैं वो हमें सही ज्ञान देते हैं। और यहाँ पे महाजन जो है इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा करते हुए जीवन बिताता है, कृष्ण का नाम जप करते हुए जीवन बिताता है, कृष्ण का कीर्तन करते हुए जीवन बिताता है, वो व्यक्ति अंत समय में सारे सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है। दिस इज द गारंटी सर्टिफिकेट श्लोका। ये श्लोका जो है आपको गारंटी दे रहा है, गारंटी का सर्टिफिकेट
कि अगर आपने अपना पूरा जीवन भगवान का नाम जप करते हुए निकाला, भगवान की कथा कहते हुए सुनते हुए निकाला, भगवान का कीर्तन करते हुए निकाला, तो जिस समय हम अपना शरीर छोड़ेंगे उस समय हम सारे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होके भगवान के धाम जाएंगे। सुंदर व्यासदेव जी का पे अब कोई कहेगा ठीक है, जो कथा कर रहा है वो जाएगा ना, जो कीर्तन कर रहा है वो जाएगा ना, जो नाम जप कर रहा है वो जाएगा ना। हाँ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस भक्त का गुण बताते हैं, भक्त्यावेश्य। वो भक्त पूरा आवेशित हो जाता है कृष्ण कथा करने में, कृष्ण का नाम जप करने में, कृष्ण का कीर्तन करने में। उस भक्त की बात हो रही है। कभी भी अगर आचार्य कुछ कहते हैं, भगवान कुछ कहते हैं, तो उस शब्दों को ध्यान देना चाहिए कि वो कौन सा शब्द उपयोग कर रहे हैं। जैसे भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तो वक्ता प्रचति, पत्ता, एक पत्ता लाओ, एक फूल लाओ, एक फल लाओ, तो ठीक है ना, भगवान को एक पत्ता ही चढ़ाएंगे? नहीं, यो में भक्त्या, जो आप पत्ता फूल फल लाओगे उसके अंदर भक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंजूसी करो, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, तुम 2 रुपए का इलायची दाना भगवान को चढ़ा दो और कोई बोले तो उसको ये श्लोक दिखा तो नहीं, उसके पहले एक और श्लोक भगवान ने बोला है, यत् करोषि यत् श्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषो मदर्पणम्। भैया जो तुम्हारे पास है सब कुछ मुझे अर्पण करो। कोई बोलेगा कुछ नहीं है, उसके लिए जो भगवान को कहेगा कि मेरे पास तो ना तपस्या है, ना योग है, ना बल है, ना धन है, कुछ नहीं है, मेरे को तो खाने के लिए भी प्रसाद खाना नहीं है, तो भगवान बोले ठीक है, कुछ भी नहीं है तो पत्ता फूल फल दे दो, लेकिन अगर है तो देना चाहिए। तो इसीलिए जब भगवान या भगवान के भक्त कोई बात बोलते हैं तो उस बात को हमको ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए। तो यहाँ पे भीष्मदेव कहते हैं भक्त्यावेश मनो यस्मिन, जिनका मन भक्ति के आवेश में कृष्ण कथा करता है, कृष्ण कथा सुनता है, कृष्ण का नाम जप करता है, कृष्ण का कीर्तन करता है, वो व्यक्ति की बात हो रही है। भक्त्यावेश, एकदम आवेशित हो जाना, भक्ति के आवेश में भर के यदि हम करेंगे तब ये हमें स्थिति प्राप्त होगी। त्यज कलेवरम योगी, जिस समय हम शरीर छोड़ेंगे उच्चते काम कर्म भी, सारे काम और कर्म से मुक्त हो जाएंगे। तो आगे कहते हैं योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से अनासक्त होकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि कहलाती है। क्या करना है? सारे विषयों से अनासक्त होके हमें मन को एक स्थान पे लेकर आना है। एके हा कुरु नंदन, रसाध्यात्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदन। अलग अलग जगह हमारा जो बुद्धि हमारा मन लगा हुआ है उनको सबको लेकर आना और केवल एक दिशा में लगाना। एके हा कुरु नंदन, एकाग्र करना, भक्ति के अंदर मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। एक फोर्स में मन चलना चाहिए, एक फोर्स में, तो बहुत मन का प्रभाव बढ़ जाता है। और ऐसी एकाग्रता समाधि या श्री भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति है। तो ये जो एकेह कुरु नंदन है, ये जो एकाग्रता है, ये एकाग्रता का मतलब है कृष्ण की सेवा में 100% सरेंडर। सब कुछ कृष्ण के लिए, पूरी सृष्टि में जो कुछ है सब कृष्ण का है और कृष्ण के लिए है, यही भाव रखना, दूसरा तीसरा कोई भाव नहीं। पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है वो कृष्ण का है और कृष्ण के लिए है, बस। तो हमारे लिए, हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हमको ऑटोमेटिक मिलेगा, हमको अलग से मांगने की जरूरत नहीं। तो यही एकाग्रता जो है, यही समाधि होती है। समाधि का मतलब होता है कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण की सेवा में निरंतर लीन रहना, उसी को समाधि बोलते हैं। समाधि का मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा हिमालय में जाके ऐसे पद्मासन में बैठ के और ओम या अहम ब्रह्मास्मि ये सब शब्द बोल रहा है, नहीं, वो समाधि नहीं है। वो तो किसी प्रकार का तपस्या या हठ योग ऐसा बोल सकते हो। समाधि का मतलब होता है निरंतर कृष्ण का स्मरण होना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा
नेवर फॉरगेट कृष्ण। समाधि का मतलब होता है कि हमेशा कृष्ण को याद रखो और कृष्ण को कभी मत भूलो, उसको कहते हैं समाधि। हम्म। श्री भगवान का ऐसा योगी भक्त श्री भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। भगवान का ऐसा भक्त क्या करता है? एवरी डे 24 आवर, 24 घंटा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, ऑलवेज 24 आवर ही इज एंगेज्ड। भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम जप में, भगवान के अलावा उसको कुछ समझता ही नहीं है। तो असली योगी होता है, उसको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं समझता। ये देवी, वो देवता, वो ब्रह्म ज्योति, ये वो कुछ नहीं। ये भौतिक जीवन, भौतिक जीवन की सुविधा है, ये सुंदर है, ये बदसूरत है, ये धन है, ये वैभव है, ये नाम है, ये यश है, ये पद है, कुछ नहीं अच्छा लगता। ओनली कृष्ण। केवल कृष्ण के स्मरण में, केवल कृष्ण के भाव में ही है हमेशा रहना, वो असली योग है। तो कहते हैं नवदा भक्ति में भी बताया गया है कि किस प्रकार से 9 प्रकार का भक्ति होता है। तो नवदा भक्ति बताते हैं कि 9 प्रकार का भक्ति कौन सा होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, वंदन करना, आत्मनिवेदन करना, पाद सेवनम करना, दास्यम करना, सख्यम करना, ये 9 प्रकार का जो भगवान का भक्ति है, कि 9 के 9 प्रकार की भक्ति के अंदर हमेशा लीन रहे, उसी को कहते हैं असली भक्ति। योग के ऐसे अभ्यास से, अर्थात श्री भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से श्री भगवान द्वारा मान्यता मिलती है, जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान व्याख्या करते हैं। तो जो समाधि की स्थिति है, वो समाधि की स्थिति कैसे होती है? योग का अभ्यास करने से, भगवान की सेवा का निरंतर अभ्यास करने से प्राप्त होता है। यदि हम भगवान की सेवा निरंतर नहीं करेंगे तो ये अभ्यास नहीं होगा, तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान की सेवा निरंतर करते रहने पर ही हमें ये बुद्धि आएगी। इसीलिए जो योग का अभ्यास है वो कैसे करना चाहिए? 24 आवर, और हमेशा कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण की सेवा में लगे रहना। तो जब हम ऐसा करते हैं तब जाके हम ऐसे भक्त बनते हैं जो कृष्ण को सदा स्मरण रखता है। और भगवान ऐसे भक्त का गुणगान करके कहते हैं कि ऐसा भक्त हमेशा नहीं मिलता, ऐसा भक्त हमेशा, ऐसा भक्त महात्मा होता है। वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। और ये जो महात्मा है ना, ये योगी ध्यानी ज्ञानी से भी बड़ा होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं हजारों 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 मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जीवन क्यों लिया हूं, मैं ये संसार में क्यों भटक रहा हूं, मुझे सुख दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं, जो मुझे नहीं पसंद है वो मुझे करने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ रहा है, जो मुझे पसंद है उस पसंद को पूरा नहीं करने के लिए मुझे क्यों रोका जा रहा है, क्यों मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, मैं कौन हूँ, इस संसार में क्या करने आया हूँ, ये संसार किस लिए बनाया है। ये सारा प्रश्न कौन पूछता है? हजारों हजारों में कोई एक व्यक्ति पूछता है। और ऐसा एक व्यक्ति, जो हजारों हजारों में एक व्यक्ति जो इन सब प्रश्नों को पूछता है, वो व्यक्ति फिर सिद्धि के लिए प्रयास करता है कि ठीक है, मैं अपने लाइफ को परफेक्ट बनाऊंगा, अपने लाइफ को सिद्ध करूंगा, अपने जीवन को सिद्ध करके अपने जीवन को सुंदर बनाऊंगा। और ऐसे जो अपने जीवन को सिद्ध करके और सुंदर बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे लाखों लाखों योगियों में एक कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कृष्ण ही परम भगवान है, ये दुनिया कृष्ण की है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ,
मैं संसार में शुद्ध होने के लिए आया हूं, अपने अनर्थों से शुद्ध होकर मैं भगवान के पास वापस जाऊंगा। कोई एक बिरला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति क्या करता है, जब उसको पूरी तरह से इस बात को जब वो पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है कि केवल कृष्ण ही एकमात्र मेरे प्राणनाथ हैं और केवल मैं उनकी ही सेवा के लिए बना हूं और मैं केवल उनका सेवा करूंगा, केवल मैं कृष्ण का दास बनूंगा और कुछ नहीं। तो जब इस भाव से कोई व्यक्ति सेवा करता है, शरणागति लेता है और संपूर्ण समर्पण से भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उसके सारे पापों को माफ कर देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज। सारे धर्म त्याग दो। धर्म का मतलब ड्यूटी, हमारा ड्यूटी जिससे भी है, सबके प्रति हमारा ड्यूटी त्याग के केवल एक ही ड्यूटी करो, कृष्ण की सेवा। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का कर्म करने का मन कर रहा है तो कर्म भी करो तो केवल एक ही करो। कौन सा करो? तस्य देवस्य सेवा। भगवान कृष्ण की सेवा करो और कुछ मत करो। केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही असली कर्म है। बाकी सारे कर्म जो है वो हमें कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। असली सेवा है कृष्ण की सेवा, असली कर्म है कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा का जो कर्म है वही कर्म जो है हमें संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। बाकी सारे कर्म हमें संसार में बांधते हैं। तो जो व्यक्ति इस सीक्रेट को समझ जाता है, कर्म बंधन से बाहर निकलने के इस रास्ते को समझ जाता है कि कृष्ण की शरणागति से मैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, तो वो व्यक्ति उसका प्रयास करता है। भगवान खुद भगवद गीता में कहते हैं कि कर्म बंधन क्यों लगता है, क्यों छूटता है। भगवान कहते हैं यज्ञ आचरत कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के आचरण के लिए कर्म करो, नहीं तो तुमको इस संसार में कर्म का बंधन भोगना पड़ेगा। एक मिनट। यज्ञ आचरत कर्म, यज्ञ के लिए कर्म करिए। यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम है यज्ञ पुरुष। भगवान कृष्ण यज्ञ पुरुष के लिए कर्म करिए। यहाँ तक कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई है वो भी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ के लिए बनाई गई है। वर्णाश्रम चारवता विष्णु आराध्यते। तो वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था का मतलब नहीं है ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचारी के अहंकार में रहे, गृहस्थ अपने गृहस्थी के अहंकार में है, वानप्रस्थ अपने जंगल में यहाँ वहाँ भटक भटक के अपने भजन भक्ति के अहंकार में रहे, और सन्यासी जो है वो अपने अलग अहंकार में नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब है भगवान विष्णु की सेवा। यही वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब। तो यज्ञ आचरता कर्म, यज्ञ के लिए कर्म करिए, यज्ञ के आचरण के लिए कर्म करिए। अन्यत्र नहीं तो लोको यम कर्म बंधन। इस संसार में तुमको कर्म का बंधन बांध लेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा करोगे तो बुरा भी भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छी चीजों को भोगने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाके फिर धरती पे आओगे, और बुरा करोगे तो नरक में जाओगे, नरक करके फिर धरती पे आओगे। भोगना तो बार बार पड़ेगा। लेकिन यज्ञ, यदि आप क्या करोगे, यज्ञ आचरत कर्म, भगवान यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण की सेवा में कोई कार्य करते हो तो वो आपको कर्म बंधन से मुक्त करता है। तदस्व कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसा कर्म करो जो तुमको पूरी सृष्टि के सारे बंधनों से मुक्त कर दे। मुक्त संग समाचर, सारे कर्मों से सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ।
बंधनों से मुक्त होने का सबसे आसान तरीका है कृष्ण की सेवा, कृष्ण के लिए कर्म करना। कृष्ण के लिए कर्म करना मुक्ति का मार्ग है, और कृष्ण के खिलाफ कर्म करना या कृष्ण के लिए कर्म नहीं करना बंधन का मार्ग है। बंधन इसीलिए आता है कि हम अपने आप को, अपना जो असली पहचान है कृष्ण भक्त के रूप में, कृष्ण के दास के रूप में, उस पहचान को छोड़ के हम नकली पहचान लेकर घूम रहे हैं, और नकली पहचान के कारण ही हमें कर्म का बंधन लगता है, असली पहचान में नहीं लगता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो खाना तो एक भक्त भी खाता है और जो अभक्त है वो भी खाता है, लेकिन भक्त खाना खा के, अनाज खा के मुक्त हो जाता है, और जो अभक्त है वो अनाज खा के बंधन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो भोग नहीं लगाता, भोग लगा के नहीं खाता, वो पाप खाता है। तो वो केवल अनाज खा के पापी बन जाता है जो व्यक्ति कृष्ण का भजन नहीं करता, और जो कृष्ण का भजन करता है वो सदा सर्वदा मुक्त भाव में रहता है। आगे कहते हैं भगवत गीता से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से श्री भगवान में एकाग्र करता है, और शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक में भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन तथा उसके संबंधी कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, अपने पूरे जीवन को कृष्ण की सेवा में लगाता है, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और भगवान के अरेंजमेंट से, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसकी कृपा से वो वैकुंठ लोक में चले जाता है, जहाँ पे भौतिक संसाधनों का, भौतिक प्रश्नों का, भौतिक कष्टों का कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए उसे वैकुंठ कहते हैं। कुंठ मतलब दुख, कुंठ मतलब चिंता, कुंठ मतलब कष्ट, लेकिन वैकुंठ, वैकुंठ मतलब उसके बिना, कुंठा के बिना, दुख के बिना, चिंता के बिना, कष्टों के बिना। वैकुंठ जो है, वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं होती। तो भगवान के भक्तों को वैकुंठ में भेजा जाता है, या वैकुंठ चेतना में वो धरती पे रहता है। वैकुंठ चेतना में मतलब धरती पे कुछ भी हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदा सर्वदा कृष्ण की चेतना में रहता है, वैकुंठ चेतना में रहता है। इसीलिए भक्तों को वैकुंठ चेतना में रहना है तो केवल कृष्ण के चिंतन में रहना चाहिए, वैकुंठ नाथ की सेवा में रहना चाहिए, वैकुंठ के स्वामी की सेवा में रहना चाहिए। तो वैकुंठ के नाथ, वैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण हैं। उनकी सेवा करना, उनको शरणागति लेना, उनके भक्तों की सेवा करना, उनका नाम जप करना, उनका कीर्तन करना, उनकी कथा सुनना, उनकी कथा कहना, प्रचार करना, ये सब करना जो है वो यज्ञ है। और ये सब यज्ञ करने से मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सारा बंधन हमारा मुक्त हो जाता है, सारे बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं, और अंत समय में ही भगवान का स्मरण होता है। अंत काले च मामेवा स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में हमें भगवान का स्मरण आता है, और हमारा जीवन जो है सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है। भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर तक 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति में इसको सहना होता है। ऐसा भौतिक जीवन जीव की भौतिक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। भगवान, श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, अपितु वे भक्तिमय सेवा के उचित कार्यों में लगाया जाता है। तो भौतिक अस्तित्व का मतलब है हमारे सकाम कर्म। हमारे सकाम कर्म के कारण ही हम जन्म जन्मांतर के चक्र में फंस जाते हैं। हम सकाम कर्म क्यों कहते हैं? फल की इच्छा भोगने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम सकाम कर्म में लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने सकाम कर्म को, अपने जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को हम कृष्ण की सेवा में परिवर्तित कर देंगे तो हमें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। जो भी सकाम कर्म हम कर रहे हैं, वो सकाम कर्म को हमेशा के लिए बंद नहीं करना है। आपको खाना खाना बंद नहीं करना है, आपको सोना बंद नहीं करना है, आपको अपने शरीर को साफ करना बंद नहीं करना है, आपको पढ़ाई लिखाई बंद नहीं करनी है, आपको धंधा व्यापार बंद नहीं करना है, आपको वो नौकरी धंधा नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? बस कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ दो।
बस भक्ति का मतलब है अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ लो, और कुछ नहीं। जब आप कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ लोगे तो क्या होगा, तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। यही भक्तिमय जीवन हमें सारे कर्म के बंधनों से मुक्त कर देगा। सारे कर्म के बंधनों से मुक्त होने के लिए सबसे आसान तरीका है भक्तिमय सेवा का। भक्तिमय सेवा करने से व्यक्ति भगवान के प्रति आसक्ति और अनुरक्ति को उत्पन्न करता है और भगवान के चरण कमलों में सेवा का भाव उत्पन्न होता है। फिर उसको संसार के सकाम कर्मों की इच्छा नहीं रह जाती है, सकाम कर्म नहीं भोगता है। इससे इच्छाओं में वैकुंठ में स्थानांतरित होने की योग्यता आ जाती है। यहाँ पर सेनापति भीष्मदेव विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं, जिसे भक्ति योग कहते हैं। और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात श्री भगवान को उपस्थित देख रहे थे। तो इस तरह से जो व्यक्ति भक्तिमय सेवा करता है, जो व्यक्ति भगवान के चेतना में सेवा करता है, भक्तों के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करता है, वो व्यक्ति धीरे 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 अपने आप को इतना योग्य बना लेता है कि वह वो वैकुंठवासी हो सके। वो पूरी तरह वैकुंठ चेतना में आ जाता है। वैकुंठ चेतना में आ जाना ही वैकुंठवास है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों के लिए स्वर्ग नरक और दुनिया में अच्छा बुरा नहीं होता। भक्तों के लिए पूरी सृष्टि वैकुंठ होती है। चाहे भौतिक संसार हो चाहे आध्यात्मिक संसार हो, भक्तों के लिए दोनों वैकुंठ है। क्यों? क्योंकि भक्त वैकुंठ चेतना में होते हैं। तो जो भक्त भीष्मदेव की तरह, प्रभुपाद जी की तरह, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज की तरह, हमारे गुरु परंपरा में आचार्यों की तरह जो वैकुंठ चेतना में होगा, वो एक तो जीवन पर्यंत वैकुंठ चेतना में रहेगा, उसको सकाम कर्म स्पर्श नहीं करेंगे, और मृत्यु के समय भी वो सकाम कर्मों को बंधन में नहीं आएगा, बाहर निकल जाएगा। इसीलिए हमें भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। और कैसा भक्ति करना चाहिए? भक्ति आवेश मनो, भक्ति के अंदर पूरा आवर्षित हो जाना चाहिए। कोई और विचार, कोई और चिंता, कोई और कार्य, कोई और प्रयास नहीं, केवल कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के भक्तों की सेवा करना, गुरु का सेवा करना, कृष्ण का प्रचार करना, बस यही जीवन हो, यही जीवन हो, और कुछ नहीं, और कोई जीवन ना। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करिए, संसार के जीवों पे दया करिए, उनको प्रचार करिए, और जिनको प्रचार करके आपने भक्त बनाया है उनकी सेवा करिए। यही धर्म है, यही धर्म है। नामे रुचि, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सनातन शिक्षा है चैतन्य चरितामृत में। उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, इहा छाड़ी धर्म नहीं सुनो सनातन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसके अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। दूसरा, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म धर्म नहीं है। धर्म क्या है? नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, यही धर्म, और दूसरा कोई धर्म नहीं। और भीष्म पितामह इतने भाग्यशाली हैं कि इस तरह से अपने जीवन पर्यंत भगवान की सेवा किए, और अब जीवन के अंत में भी भगवान साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान उनके सामने खड़े हैं। भगवान को कह रहे हैं, प्रभु मेरे सामने प्लीज खड़े रहिए, मुझे शरीर छोड़ना है आपका दर्शन करते हुए। इसीलिए जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसके सामने सुंदर राधा रास बिहारी का फोटो होना चाहिए। भगवान को देखते हुए शरीर छोड़े, भगवत चेतना में शरीर छोड़े। या तो वो भगवत धाम जाएगा, या तो अगले जन्म में भगवान की सेवा करेगा, यदि वापस से जन्म लेना पड़ा धरती पे तो, लेकिन उसकी दुर्गति नहीं होगी। तो इसीलिए भक्तों को ऐसी चेतना में होना चाहिए। हरिदास ठाकुर ने भी भीष्मदेव की तरह
भीष्मदेव की तरह चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया। चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन पहले हरिदास ठाकुर को पूछा, हरिदास मांगो, क्या मांगते हो? हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि जब मेरा शरीर छूटे उस समय मेरे जीवा पे आपका नाम हो और मेरी छाती पे आपका पैर हो और मेरी आंखों से मैं आपका दर्शन करते हुए शरीर छोड़ दूं। चैतन्य महाप्रभु ने उनकी इच्छा को पूरी किया और हरिदास ठाकुर भीष्मदेव की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए शरीर छोड़े। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जो साहित्य अवतार है, भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार, वो साहित्य अवतार का दर्शन करते हुए प्रभुपाद जी ने भी शरीर का त्याग किया। प्रभुपाद जी भागवतम का ट्रांसलेशन करते करते शरीर छोड़े। तो भगवान के भक्त सदा वैकुंठ चेतना में होते हैं, वो कभी भौतिक चेतना में नहीं होते। तो यदि कोई कहता है कि मुझे भक्त बनना है, तो आप अपने जीवन में वैकुंठ चेतना को विकसित करें, यही जीवन मिले। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है, विचार है तो पूछ सकते हैं। हाथ उठा के पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।